गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। ओम बुद्धाय नमः। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल वेनरेबल शात्से खेंसो रिनपोचे जंगपो चोइडेन जी और वेनरेबल डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, द प्रेसिडेंट भिक्खु संघास यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन मुंबई, आप सभी विभूतियों का और सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धम्म चक्र का प्रतीक भेंट कर उनका इस अवसर पर स्वागत करें। धर्म चक्र यानी व्हील ऑफ धर्म भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में यही धर्म चक्र स्थित है। मैं निवेदन करूंगा आईबीसी के सेक्रेटरी जनरल शात्से खेंसो रिनपोचे जंगपो चोइडेन से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पिपराहवा वास का प्रतिरूप यानी रेप्लिका भेंट कर उनका स्वागत करें। This is the replica of the Piprahava vase or casket which was discovered with the relics of Lord Buddha. The original is in the National Museum. वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री और आप सभी का स्वागत करें अपने संबोधन के माध्यम से। अभिधम्म दिवस के पावन अवसर पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में मुझे हृदयपूर्वक प्रसन्नता है कि इस पावन अवसर पर हमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरक सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में शांति और अहिंसा के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों के साथ साथ में भगवान बुद्ध के संदेश को वर्तमान युग में जब वो और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, विश्व के पटल पर नए सोपान तक पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत की महान दार्शनिक धार्मिक परंपरा के कल्चरल एम्बेसडर माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्व शांति के लिए समर्पित बौद्ध समाज की तरफ से आज इस पुनीत पावन अवसर पर मैं विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभिधम्म दिवस पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे आईबीसी के महासचिव श्री शात्से खेंसो रिनपोचे जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो जी की गरिमामयी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस आयोजन में कई देशों से पधारे राजनयिक और देश के अनेक हिस्सों से आए बौद्ध भिक्षुओं और सभी शिक्षाविदों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी अभिधम्म दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जो न केवल बुद्ध धर्म के अनुयायियों के बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का यह पावन दिन शांति, समृद्धि और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के आकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शक है।
अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के 33 दिव्य प्राणियों के दिव्य लोक से संकस्य, जिसे आज भारत के उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकिसा बसंतपुर के नाम से जाना जाता है, में अवतरण की याद दिलाता है। पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध ने अभिधम्म का उपदेश सबसे पहले तावतिंस स्वर्ग के देवताओं को दिया, जिनकी मुखिया स्वयं उनकी माताश्री थीं। पुनः पृथ्वी पर लौटकर उन्होंने यह संदेश अपने शिष्य शारिपुत्र को दिया और यह शुभ दिन प्रथम वर्षावास के अंत और पावावरण उत्सव के साथ मेल खाता है। पावावरण उत्सव आत्मनिरीक्षण और सामूहिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। यह दिन विनम्रता, पारस्परिक विश्वास और आत्म सुधार का संदेश देता है, जो संघ के सदस्यों के बीच में सामंजस्य और एकता को तो सुदृढ़ करता ही है, वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण और स्वयं बनो गया है। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है, तभी वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यही भारत आज नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को साथ लेकर दुनिया के हर देश की प्रगति में बुद्ध ने सहभागी बनने की समय में वैश्विक परिदृश्य में भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम संपूर्ण स्वयं प्रकाशित हो गए, तभी वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यही भारत आज नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी भारत के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सहभागी बनने की वैश्विक परिदृश्य में भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए पाली को संपूर्ण तभी उनका व्यक्तिगत प्रयास भारत आज नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया की हमारी सरकार ने बुद्ध के विचारों पर चलते हुए पाली को उनका व्यक्तिगत प्रयास भारत आज नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया की
शिशु के द्वारा और सम्यक संबुद्ध के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। यह जो गाथा है, इस गाथा से तीन बातें निकलती है कि मागधी मगध की भाषा थी और इसमें भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। दूसरा, यह मागधी भाषा पूरे ब्रह्मांड की